आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। उस टुकड़े को खाकर तुम रस्म पूरी करो। हम अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। कौन सा रिश्ता? दोस्ती का रिश्ता। मुझे वो मंगलसूत्र मिल सकता है? ये मंगलसूत्र कहाँ गया? चोरी हो गया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस घर में अपना सिक्का जमाने नहीं दूंगी। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। रश्मि ने इसे चुराया है। ये मंगलसूत्र तेरे पास कहाँ से आया? रश्मि किसी का मंगलसूत्र क्यों चुराएगी? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। पापा को भी अभी मोबाइल ऑफ करना था। अब मैं क्या करूं? अंजू अब करना क्या है? मैं तो बोलता हूँ जीजा जी का इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है। मामा कंस की सौगंध धक्के मार के निकाल दो उस लड़की को बाहर। अरे ऐसी चोर लड़की 5 मिनट भी इधर रही ना तो 25 जात की मुसीबत पैदा हो जाएगी इधर में। नहीं मामा जी, रश्मि ऐसी लड़की नहीं है। माँ, हो सकता है कोई और वजह हो। थोड़ा सा इंतजार करने में क्या बिगड़ जाएगा? और फिर रश्मि को इस तरह घर से निकालना क्या ठीक रहेगा? क्या ठीक है और क्या नहीं, वो तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। रश्मि जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही है। उस लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकालना चाहिए। भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? जो मंगलसूत्र मेरा है उसी की चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। ये कैसा अन्याय है? ये कैसा अन्याय है ईश्वर? इस घर में रश्मि को रखने का फैसला पापा का था, और अगर उनकी गैरहाजिरी में रश्मि को इस घर से निकाल देंगे माँ तो पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। इसमें नाराज होने की कौन सी बात है भाई? है? अरे उसने चोरी की है, उसको घर से निकाल रहे हैं, इसमें चंदूलाल नाराज कैसे हो जाएंगे? इस बात का क्या सबूत है कि चोरी रश्मि ने की है? और फिर पापा को कौन यकीन दिलाएगा माँ? हम लोग दिलाएंगे ना, हम तीनों दिलाएंगे। हम लोगों ने अपनी सगी आंख से देखा है। हाँ, मामा कंस की सौगंध। पापा ये भी तो सोच सकते हैं ना कि आप लोगों ने रश्मि के खिलाफ साजिश रचकर उनकी गैर हाजिरी में उसे घर से निकाल दिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक पराई लड़की के लिए वो हम पर अविश्वास करेंगे। बात विश्वास अविश्वास की नहीं है माँ, बात पापा के आत्मसम्मान की है। और फिर जिसने चोरी की है अगर वो घर में हो तो फैसला तुरंत हो जाएगा, और फिर पापा खुद ही उसे घर से निकाल देंगे। आंटी, क्या ये जरूरी है कि रश्मि अंकल को सच बोले? अगर उसने झूठ बोल दिया तो? आंटी, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। रश्मि, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैंने क्या कहा तूने सुना नहीं? अपना सामान बांध और दफा हो जाए यहाँ से। मम्मी, अगर आप चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं यहाँ से चली जाऊं, लेकिन प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी करके पकड़े जाने पर हर चोर यही कहता है। मम्मी जी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सचमुच में कोई चोरी नहीं की। चोरी नहीं की तो फिर ये मंगलसूत्र तेरी बैग में आया कहां से? मुझे बेवकूफ समझती है? मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले और चली जा यहाँ से, चली जा। लेकिन मम्मी जी मैं जाऊंगी कहाँ? कहीं भी, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बहू का मंगलसूत्र चुराने आई थी, तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। मम्मी जी प्लीज नहीं। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल निकल मेरे घर में से, चली जा।
कोकिला ये तुम क्या कर रही थी? पूछिए से पूछिए, क्या किया है इसने? क्यों? क्या किया है इसने? चोरी की है। मधु के लिए जो मंगलसूत्र बनवाया था वो चुराया है। कोकिला, यकीन नहीं होता ना तो पूछिए इससे कि ये मंगलसूत्र उसके पास कहां से आया। किसी पर इस तरह से इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह से बात को जान लिया करो। शुरू कर दी आपने भी, तरफदारी शुरू कर दी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये लड़की एक पल भी मेरे घर में नहीं रह सकती। फिर भी आपने अगर जिद की तो आप मेरा मरा मुंह देखोगे। बस बहुत हो चुका। जो भी मन में आता है वो अनाप शनाप बके जा रही हो। कभी सच्चाई जानने की कोशिश की है तुमने? मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना पड़ेगा तुम्हें। तुम रश्मि पर इल्जाम लगा रही हो ना, लेकिन तुम मुझे बताओ कि कोई भी इंसान उस चीज की चोरी करेगा जो उसकी खुद की हो? हाँ, ये मंगलसूत्र रश्मि का है तो वो क्यों चोरी करेगी? ये क्या बोल रहे हैं आप? यकीन नहीं होता ना तो अब सुनो, ये मंगलसूत्र रश्मि का है। हाँ, मैंने उसके लिए बनवाया था। तो फिर आपने मुझसे झूठ बोला था? नहीं, मैंने कुछ झूठ नहीं कहा था। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि यह मंगलसूत्र हमारी बहू का है। सिर्फ अमर की वजह से मैंने रश्मि का नाम नहीं लिया था। लेकिन आज इस वक्त तुमने जो हालात खड़े कर दिए हैं, मेरे पास सच कहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं। क्या बताना चाहते हैं आप? यही कि रश्मि ही तुम्हारी बहू है। क्या? हाँ, रश्मि ही तुम्हारी बहू है। अमर और रश्मि की शादी मैंने ही कराई है, क्योंकि अमर ही यही चाहता था। और तुम जानती हो हमारे बेटे की खुशी। ये आपने अच्छा नहीं किया। चुपचाप मेरे बेटे की शादी करवा दी और मुझे बताया भी नहीं। इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। मैं ये शादी को नहीं मानती, हरगिज़ नहीं मानती शादी को। पागल मत बनो कोकी, हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। हमने इस बात को जानबूझकर नहीं छुपाई, बल्कि इसलिए छुपाई क्योंकि हम सब जानते थे कि इस रिश्ते को तुम कभी मंजूर नहीं करोगे। वो तो मैं अब भी नहीं करूंगी। मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानती जिसमें झूठ और फरेब शामिल हो। अरे देखो, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं कोकी। जो होना था वो हो गया। अब बेहतर ये होगा कि तुम रश्मि को अपना लो। बस बहुत सुन चुकी मैं। अमर मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है और किसी गैर लड़की के लिए आपने उसे मुझसे छीन लिया। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। कोकी, कोकी, कोकी मेरी बात। चंदू ना, रोक लो मेरी बहन को, नहीं तो मालूम नहीं कोकी बहन क्या कर लेगी। अरे ऐसी शादियां तो रोज होती रहती है और उनके तलाक भी हो जाते हैं, इसलिए मैं क्या रजनीकांत, तुम अपने काम से काम रखो। दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। कोकी, सुनाई नहीं देता? दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो प्लीज। कोकी, माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो प्लीज। क्या बात? कोकी, तुम ये क्या कर रही हो? बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये सब तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए हमने नहीं किया है। हमारे बेटे को उसकी खुशियां मिल सके इसलिए इन बातों का मैंने साथ दिया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जाइए, चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेली छोड़ दीजिए। क्योंकि मेहरबानी करके जिद मत करो और रश्मि को हमारी बहू के रूप में स्वीकार कर लो। हरगिज़ नहीं, उसका नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। और आपने अमर का साथ देकर अच्छा नहीं किया। मैं अन्न जल त्याग दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ये क्या पागलपन है माँ? ये सब क्या कह रही हो तुम? कोकी, बात को समझती क्यों नहीं तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाइए यहाँ से। मम्मी जी, खबरदार ये शब्द फिर से अपने मुंह से निकाला तो ये हक मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। चली जा यहाँ से, चली जा। कोकिला, ये तुम क्या कर रही हो? चुप रहिए, ये सब आप ही का किया धरा है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, रश्मि इस घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन वो तो हो चुकी है। मैं नहीं मानती इस शादी को। फिर भी अगर आपने जिद की तो इस घर में या तो वो रहेगी या तो मैं।
ये ले। ये क्या है जी? अचार तुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए लेके जा। जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां शूटिंग पर सब कुछ मिलता है। अचार भी? सुन सुन सुन, तू जाएगा तो विमान में बैठ के जाएगा ना? आजी तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? अब मैं विमान में जाऊं या ट्रेन में जाऊं, तुम टेंशन मत लो। अरे टेंशन काहे का, लेकिन बताना। क्या है ना, मैं आज तक कभी विमान में बैठी नहीं ना, इसलिए जानना चाहती हूँ विमान में बैठने से कैसा लगता है। विमान में बैठने से अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इसके लिए ना तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ? बता बता, क्या करना होगा? तुम्हें एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि जब तुम एक्टिंग करोगी ना तो प्लेन में जाने के पैसे प्रोड्यूसर देगा। जब तुम खुद प्लेन में बैठ जाओगी पता चल जाएगा कैसा लगता है। नहीं करनी एक्टिंग मुझे, अब बुढ़ापे में एक्टिंग करवाएगा मुझसे? नहीं बैठना विमान में, जा। आज जी जब मैं और मधु छोटे थे ना, हम बदमाशी करते थे, फिर एक्टिंग करके हमें कौन बचाता था? अरे वो बात तो और थी, वो तो घर वाली एक्टिंग है। घर वाली एक्टिंग में और सिनेमा वाली एक्टिंग में फर्क नहीं है क्या? अब क्या है ना, तू शादी कर ले और अपनी बीवी से करवा ले एक्टिंग। अजी फिर वही शादी वाली बात, जब देखो तब शादी शादी। अरे तो इसमें गलत क्या है? शादी तो तुझे करनी है। देख बेटा, तेरे लिए 2-3 लड़कियों की तस्वीरें भी आई हैं। एक को तो मैंने पसंद भी कर लिया है। जैसे ही तू लौट आएगा ना, तेरा रिश्ता पक्का कर दूंगी। आई ऐसी भी क्या जल्दबाजी है, मुझे थोड़ा वक्त दो। लेकिन मिली। नमस्ते नानी। नमस्ते आंटी। मिलन, तुमने जाने की तैयारी कर ली? हाँ पैकिंग हो गई है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? वो तुमसे अकेले में बात करनी है, जरा बाहर आओ ना प्लीज। कोई नहीं जाएगा बाहर, तुम्हें जो कुछ भी कहना है यही कहो। आंटी वो बात ही कुछ ऐसी है कि। ऐसी कौन सी बात है जो तुम इससे अकेले में करना चाहती हो? अमर और रश्मि ने शादी कर ली है। जब से माँ को इस बारे में पता चला है, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोकी, ये कोकी, कब तक ऐसे कोप भवन में बैठी रहेगी है बे? देख बे, इससे तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टे उनको फायदा होगा जो तेरे लिए गलत चाल चल रहे, समझी? अरे ले देख, मधु तेरे लिए खाना लेकर भी आई है। उठ उठ, अपने आप को संभाल ले, चल उठ। मेरा कुछ जी नहीं करता रजनी, मर जाने को जी करता है। बस हो गया मकसद पूरा उस चुड़ैल का, यही तो चाहती है वो। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने चंदूलाल पर और हमारे अमर पर, और अब उसी काले जादू के बल पर तेरा खात्मा चाहती। और अगर ऐसा हो गया ना तो मामा कंस की सौगन, उसका राज चलेगा इस घर में। फिर अब मैं रानी तू भर पानी, देख लेना। ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो ऐसे कोप भवन में बैठी रहेगी तो ऐसा ही होगा। तू बोले तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिख दूं बे। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी, खुद को सजा देकर आप हम सब पर अन्याय कर रही हैं। अन्याय तो तेरे साथ हुआ है बेटा। जब जब तुझे देखती हूँ मेरा कलेजा फटने लगता है। कलेजा फटता है तो दोनों गले मिलकर खूब रो लो बंबई की बारिश की तरह। लेकिन इतना याद रखना बहन, वो लड़की उधर हंस रही होगी कश्मीर की कली की तरह, अपनी खुशी का जश्न मना रही होगी। लेकिन अब हो भी क्या सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अरे उन लोगों ने इसको अपनी जीत मान लिया है ना, मगर हमने कब हार मानी? सुन, मैं तेरे को बताता हूं।
आई दूध। नहीं पीना है मुझे। पी लो नहीं। खाना नहीं चाहिए। आई, अब तुम रोज की तरह फिर बच्चों जैसी जिद करोगी और मैं तुमसे झगड़ा करूंगी। इससे अच्छा है कि पी लो। चलो। अब तुम क्या बचपन की दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? तब मैं जबरदस्ती करती थी, अब तुम जबरदस्ती कर रही हो। जो भी है पीना तो पड़ेगा। चलो पी लो। रख दो वहां, बाद में पी लूंगी मैं। रवि कहाँ है? बाहर है, हॉल में। आजकल रवि भी चुप चुप रहने लगा है। पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया है हमारी घर की खुशियों पर। सच कह रही हो आई, न जाने किसकी नजर लग गई है हम लोगों को। कोई भी तो खुश नहीं है। सबके सब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आई, मुझे सबसे ज्यादा तो मधु की चिंता हो रही है। उसे क्या हुआ है? अच्छी भली तो है। जब उसे अपनी चिंता नहीं है तो तुम उसकी चिंता में क्यों भूली जा रही हो? ये तुम कह रही हो आई? मधु मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है उसे, पाल पोस कर बड़ा किया है। ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? मैं चाहती हूं कि हम लोग मधु को वापस बुला लें। रवि से पूछा है तुमने? नहीं। देखो छाया, मैं तुम्हारी ममता समझ सकती हूँ, लेकिन तुम जो भी कदम उठाने जा रही हो उसमें रवि की सहमति होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए बात बनने की जगह बिगड़ ही जाए। आगे तुम खुद समझदार हो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अमर को इस बात का पता चल गया तो? नहीं रश्मि, नहीं। तुम धीरज से काम, ऐसा कुछ नहीं हो। नहीं पापा, चाहे कुछ भी हो, अमर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। पापा, मुझे लगता है कि आपने मम्मी को ये बात बताने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अगर अमर को इस बात की जरा सी भी भनक हो गई तो वो अपनी ट्रीटमेंट अधूरी छोड़कर यहां चला आएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से आप सबको। रश्मि, बेटे रो मत रो और चिंता मत करो तुम। देखो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान पे भरोसा रखो। हाँ, अमर की खुशियों के खातिर इसी भरोसे पर तो जी रही हूं मैं। शांत हो जाओ बेटे। शांत हो जाओ। हाँ अमर बेटे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप कहाँ हैं? क्यों? नहीं, मैंने फोन किया था घर पर। मामा जी ने बताया कि सब जागरण के लिए गए हुए हैं। हाँ सभी गए हैं, लेकिन रश्मि इस वक्त घर पर है ना, तो मैं भी यहीं रुक गया। रश्मि घर पर है? हाँ बेटे। बात करनी है? हाँ। 1 मिनट। रश्मि? रश्मि? जी पापा। रश्मि, ये लो, अमर का फोन है, बात करो। जी। हेलो अमर। रश्मि, कैसे हो तुम? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रो तो नहीं रही?
तुम ही कमाल करते हो अमर। वो तो मैं अभी सोकर उठी हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। रश्मि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं अमर, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय। रश्मि रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है।